सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें, बेल की घंटी जरूर बजाएं, आपको ये नोटिफिकेशन मिलता रहे। चांदी महंगी या सोना? हाँ, आज की कहानी में हम इसी का उत्तर ढूंढेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र प्रसाद मौर्य। कहानी सुनने के बाद में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक कहानी सुनिए और आप स्वयं तय कीजिए कि सोना महंगा है या चांदी। कहानी है पुराने जमाने के राजा महाराजाओं की। महाराजा के दरबार में एक राज्य था, उस राज्य के महाराजा और उनके दरबारों के अंदर जो उनके दरबारी थे, दरबारियों में थे गणितज्ञ जिनकी सलाह महाराजा बार बार लिया करते थे, हर बार लिया करते थे लगभग। तो उनका बड़ा वर्चस्व था, बड़ा नाम था। और उन गणितज्ञ का एक दुख था। दुख यह था कि वह जब भी राज्य के अंदर जाते थे तो राज्य के अंदर उनके पीछे कानाफूसी होती थी। और कानाफूसी क्या हुआ करती थी कि भाई ये इतने बड़े गणितज्ञ हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, लेकिन इनका लड़का मूर्ख है। और वह कानाफूसी उनके कानों में अक्सर पड़ा करती थी। कई बार तो कुछ लोग उनके मुंह पर भी ये कह दिया करते थे कि आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन आपके बच्चे को आप अकल नहीं दे पा रहे हैं, वो कितना मूर्ख है। उसे सोने और चांदी की कीमत का पता नहीं है। अब गणितज्ञ बड़े फ्रस्ट्रेटेड रहते थे। एक दिन उन्होंने अपने बच्चे को बुलाया और पूछ लिया कि बेटा बताओ, चांदी महंगी या सोना? बच्चे ने जवाब दिया, सोना। अब गणितज्ञ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब आप जानते हो कि सोना महंगा, तो ये लोग क्यों ऐसी बातें करते हैं? वो हमेशा मेरे पीछे ये बातें करते हैं, मेरे मुंह पे कई बार कह देते हैं कि भाई आपके बच्चे को इतना तक पता नहीं है कि क्या महंगा है, चांदी या सोना। आप जब जानते हो सोना, तो वो ऐसा कैसे कहते हैं? तो बच्चा मुस्कुराया और जवाब दिया कि पिताश्री ठहरिए, मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं, है क्या। इसी शहर का एक धनाढ्य व्यापारी का बेटा है, जो अक्सर मैं जब भी जाता हूं, विद्यालय के लिए निकलता हूं, तो मुझे रास्ते में रोकता है और रास्ते में रोक के उसके दोस्तों के साथ में खड़ा होता है और मुझसे ये प्रश्न करता है। हर रोज ये प्रश्न करता है कि बता, चांदी महंगी या सोना? और इसके उत्तर देने के लिए वो हाथ में एक चांदी का सिक्का रखता है और एक हाथ में सोने का सिक्का रखता है। और वो मुझसे पूछता है कि तेरा, तू जो जवाब देगा वो तेरा। बता, चांदी महंगी या सोना? तो मैं हमेशा जवाब देता हूं चांदी, और वह चांदी का सिक्का वो मुझे दे देता है। अब गणितज्ञ जो थे, गणितज्ञ, उनको और गुस्सा आया कि भैया जब वो तुझे ऑफर करता है कि भाई एक हाथ में सोने का सिक्का, एक हाथ में चांदी का सिक्का, जो महंगा हो ले ले, तो हमेशा तुम चांदी महंगी करके चांदी का सिक्का क्यों लेते हो, सोने का क्यों नहीं लेते, जबकि तुम्हें पता है असली जवाब क्या है, सोना महंगा है। तो बच्चा फिर मुस्कुराया कि पिताश्री आइए मेरे साथ चलिए। और वो उन्होंने लेकर वो खुद के कमरे में गया, कक्ष में गया। वहाँ पर एक गुल्लक पड़ा था, उस गुल्लक को उसने खोला और पिताश्री को बताया कि देखिए, तो उसमें काफ़ी चांदी के सिक्के थे, ढेर सारे। फिर बच्चे ने कहा कि पिताजी, ये मैं चांदी का सिक्का रोज लेता हूँ, रोज लेके आके इसमें डालता हूँ। जिस दिन मैं वो सोने का सिक्का उठा लूँगा, ये खेल बंद हो जाएगा। वो खेलते हैं, मैं जानता हूँ, जवाब देता हूँ, चांदी का सिक्का मुझे रोज मिलता है। लेकिन जिस दिन मैंने सोने का सिक्का उठा लिया, वह मजाक उड़ाने का जो उनका मुद्दा है वो उनके पास नहीं रहेगा, और नहीं रहेगा तो वो कहानी भी वहाँ ख़त्म हो जाएगी। मुझे रोज जो एक सिक्का चांदी का मिलता है, नहीं मिलेगा। तो गणितज्ञ जी बड़े प्रसन्न हुए, खुश हुए कि वाकई में अब मूर्ख कौन है, उनका बेटा या उस व्यापारी का बेटा जो अपने दोस्तों के साथ में उसके साथ में खिल्लियाँ उड़ाता, मजाक करता है। और यही चीज़ मैं आपसे भी कहूँगा, अब आप तय कीजिए कि सत्य क्या है, कौन मूर्ख है, व्यापारी, लड़का, गणितज्ञ, आप, मैं या क्या? कमेंट कीजिए, बताइए। और हाँ, कमेंट जरूर कीजिए, आपके कमेंट हमें प्रोत्साहित करते हैं। खुश रहो, तरक्की करो। याद रखिए, वह जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो।